नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हनीमून ट्रिप कैसे बन सकती है भारत के सबसे सनसनीखेज मर्डर केस? आज हम आपके लिए लाए हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी। एक ऐसा रहस्य जिसमें प्यार, विश्वासघात, अपराध और जांच की परतें लगातार खुलती जाती हैं। इस केस की गुत्थी ने पूरे देश को चौंका दिया और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा की जिंदगी अचानक रहस्य और ट्रेजेडी में बदल गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में हम करेंगे इस केस के सबसे बड़े सवाल का जवाब। आखिर राजा रघुवंशी की हत्या किसने और क्यों की? तो चलिए शुरू करते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम, एक आदर्श जोड़ी से रहस्य तक। राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के 29 वर्षीय युवा व्यवसायी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक सफल और लोकप्रिय नाम थे। उनका व्यक्तित्व बेहद मिलनसार और उत्साही था। परिवार और दोस्तों के बीच में हमेशा खुशमिजाज और मददगार बने जाते थे। राजा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ जहां आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों का अनूठा मेल था। उनकी शिक्षा इंदौर में ही हुई और उन्होंने अपने पिता के साथ काम कर व्यवसाय का अनुभव भी हासिल किया। राजा को यात्रा का बेहद शौक था। नई जगह देखना, अलग अलग संस्कृतियों को समझना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। इसी जुनून के चलते उन्होंने शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय जैसे खूबसूरत और दूरदराज राज्य को चुना। सोनम रघुवंशी, उम्र 24 से 27 के बीच, राजा की नवविवाहित पत्नी थी। उनकी पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद वे एक आदर्श बहू और पत्नी की तरह पेश आई। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था। हालांकि केस की जांच आगे बढ़ने पर सोनम का नाम संदिग्धों में आने लगा, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने बेटी की बेगुनाही का दावा किया, जबकि पुलिस की जांच में कई सवाल उठे। राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में धूमधाम से हुई। शादी के बाद दोनों ने कुछ दिन इंदौर में बिताई और फिर हनीमून के लिए मेघालय जाने का फैसला किया। शिलांग और उसके आसपास के पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए होटल, ट्रांसपोर्ट और गाइड की व्यवस्था की। 20 मई 2025 को दोनों इंदौर से मेघालय रवाना हुए। यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी खुशी साबित हुई। शिलांग पहुंचने के बाद दोनों ने स्थानीय बाजार और दर्शनीय स्थलों का आनंद लिया। 22 मई को दोनों मावलखिलियात गांव पहुंचे। वहां से स्कूटर किराए पर लिया और नोगरियात की ओर रवाना हुए, जो अपनी 3000 सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नोगरियात में उन्होंने शिप्रा होम स्टे में रात बिताई और स्थानीय गाइड की मदद ली। 23 मई की सुबह जब सब कुछ सामान्य था, दोनों ने नाश्ता किया, घूमने की योजना बनाई और गाइड अल्बर्ट पीडी से मिले। इसी दिन गाइड ने दोनों को 3 अज्ञात पुरुषों के साथ देखा, जो बाद में जांच का अहम हिस्सा बने। 23 मई की शाम सोनम ने राजा के परिवार को आखिरी बार फोन किया। इसके बाद से दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटर शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास मिली, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। स्कूटर पर कोई संघर्ष या दुर्घटना के निशान नहीं थे, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया। पुलिस ने जीपीएस डेटा, मोबाइल कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मीडिया में केस की खबर फैलते ही देश भर में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने चिंता और समर्थन जताया, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ गया। मेघालय पुलिस ने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। ड्रोन, जीपीएस, मोबाइल डेटा, फॉरेंसिक टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से तलाशी अभियान शुरू हुआ। स्थानीय लोगों और गाइड ने भी पुलिस की मदद की, जिससे खोज अभियान को दिशा मिली। मेघालय की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया। ड्रोन से गहरी खाइयों, जंगलों और दुर्गम इलाकों की तलाशी ली गई। मौसम की चुनौतियों के बावजूद खोज अभियान लगातार जारी रहा। स्थानीय समुदाय और गाइड्स का सहयोग भी बेहद अहम रहा।
उनकी जानकारी ने कई छुपे रास्तों और संभावित स्थानों की पहचान में मदद की। लगातार 11 दिन की खोज के बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव वेबसाइडोंग फॉल्स के पास गहरी खाई में मिला। शव की पहचान उनके हाथ के टैटू और स्मार्ट वॉच से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ किया कि राजा की हत्या तेज धार वाले औजार दाव से की गई थी, यानी यह सुनियोजित हत्या थी, न कि दुर्घटना। घटनास्थल से हत्या का हथियार, खून से सना रेनकोट, टूटा मोबाइल, महिला की शर्ट और दवा की स्ट्रिप भी मिली, जिससे साफ हुआ कि हत्या के वक्त एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। राजा की कई निजी वस्तुएं, पर्स, मोबाइल, सोने के गहने गायब थे। शुरुआत में डकैती की आशंका जताई गई, लेकिन बाद में साफ हुआ कि ये सबूत मिटाने और हत्या को छुपाने की कोशिश थी। मोबाइल फोन का गायब होना खासतौर पर संदिग्ध था, क्योंकि इससे केस से जुड़े अहम डिजिटल सबूत हो सकते थे। जांच में सामने आया कि सोनम का व्यवहार घटना के बाद से बदल गया। पुलिस ने 3 अज्ञात पुरुषों की पहचान के लिए गवाहों और सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया। सोनम और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और डिजिटल ट्रेसेस का विश्लेषण किया। कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि घटना वाले दिन सोनम और 3 पुरुषों के बीच बहस हो रही थी। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे दुर्गम इलाका, खराब मौसम, सीमित तकनीकी संसाधन और गवाहों की कमी। डिजिटल फॉरेंसिक, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों की मदद से पुलिस ने केस को आगे बढ़ाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने खोज में अहम भूमिका निभाई, जिससे शव और अन्य सबूत मिल सके। गहराई से जांच और सबूतों के विश्लेषण के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि राजा रघुवंशी की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी। हत्या में कई लोग शामिल थे और हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर हाईवे पर चाय के ढाबे पर सोनम अचानक पहुंच पुलिस सहायता मांगने लगी। सोनम ने गाजीपुर पुलिस को शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या करने की बात कबूल ली। साथ ही राज कुशवाहा, जो सोनम का आशिक एवं 3 लोगों के साथ इस कांड को करने का खुलासा किया। मेघालय पुलिस ने सोनम को अपने साथ मेघालय लेकर पहुंची और साथ ही इंदौर पुलिस ने भी चारों को गिरफ्तार कर लिया, जो मेघालय पुलिस को सौंप दिए जाएंगे। मेघालय पुलिस पूरी तरह से साजिश में सोनम को ही शामिल मान भाड़े के हथियारों से राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, ऐसा कह रही है। पिछले महीने 11 मई को ही दोनों के परिवारों में हंसी खुशी से विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। पता चलता है कि अपने से छोटे राज कुशवाहा से दिल लगा चुकी थी, जो सोनम के पिता के ऑफिस में काम करता था। राजा रघुवंशी की मां ने बताया कि सोनम ने ही शिलांग मेघालय का कार्यक्रम बनाया था। आशा करते हैं आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें।